सभी राइवल भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, दीदियों तथा सज्जनों, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर मेरा राजभवन के बाहर आयोजित होने वाला पहला कार्यक्रम है। आप लोगों के बीच आकर के मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं बधाई देना चाहता हूं नेहरू युवा केंद्र संगठन हिमाचल प्रदेश को, जिनके माध्यम से 12 मार्च से 18 मार्च तक शिमला में 14वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मैं इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न जिलों से आए करीब 200 आदिवासी युवाओं का भी हिमाचल में स्वागत करता हूं। विशेष तौर पर छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से आए प्रतिभागियों का मैं हिमाचल की राजधानी शिमला में पुनः स्वागत करता हूं। यह खुशी की बात है कि इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के 20 स्कॉट्स भी भाग ले रहे हैं। ये सभी केंद्रीय सशस्त्र बल अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्ण योगदान दे रहे हैं। इससे आदिवासी युवाओं का इनके साथ आपसी तालमेल, सहयोग और भाईचारा बढ़ेगा, जिससे देश के आदिवासी क्षेत्र विकसित हो सके और आदिवासी जनसंख्या देश के विकास में और अधिक योगदान दे सके। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय का विशेष सहयोग है। युवाओं की शक्ति को स्वैच्छिकवाद, स्व-सहायता और सामुदायिक भागीदारी के सिद्धांतों पर प्रसारित करने में नेहरू युवा केंद्र अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नेहरू युवा केंद्र संगठन ने गांव में युवा मंडलों का एक नेटवर्क स्थापित किया है, जिसके निर्माण का मूल उद्देश्य युवा सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देने वाली गतिविधियों को शामिल करते हुए विकासात्मक पहल के माध्यम से सामुदायिक सहायता प्रदान करना है। यह जानना बहुत जरूरी है कि इस तरह का कार्यक्रम क्यों आयोजित किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता को जानने पहचानने का यह एक प्रयास है। पिछले 75 वर्षों में भारत ने जो विकास किया है और विकास की हमने जो नई रफ्तार पकड़ी है, उसकी जानकारी आप सभी तक पहुंच सके। अगले 25 वर्षों की यात्रा देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत काल कहा है। इस अमृत काल में विकसित भारत गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्य पालन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन पंच प्रण का आह्वान किया है, उन्हें स्मरण कर किसी न किसी रूप में अपने योगदान से सींचना है और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है। आपको यह जान करके प्रसन्नता होगी कि हम जब झारखंड जाते हैं तो सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं। बहुत कम आयु में उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी भूमिका निभाई। हमने केवल भगवान बिरसा मुंडा ही नहीं, बल्कि ऐसे असंख्य हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। आजादी के अमृत महोत्सव में हमने ऐसे सैकड़ों आदिवासी बलिदानियों को याद किया है, जो इतिहास में देश के सामने नहीं आ सके। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें इस अमृत काल में तेज गति से काम करना है। इन 25 वर्षों में अमृत काल के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबका प्रयास और सबका कर्तव्य, इस भावना से आगे बढ़ने की जरूरत है। कर्तव्य पथ पर चलकर भारत के उज्जवल भविष्य की नई विकास यात्रा को सामूहिक प्रयास से आगे बढ़ाना है।
हम गर्व से कह सकते हैं कि देश तेजी से बदल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच का ही परिणाम है कि आज हर गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी मुख्य धारा में आकर के देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आज महिला राष्ट्रपति जी सुशोभित हैं, जो स्वयं आदिवासी समाज से संबंधित है। मुझे खुशी है कि आजादी की लड़ाई में जनजातीय समुदाय के योगदान को समर्पित अनेक म्यूजियम देश भर में बनाए जा रहे हैं। मेरा मानना है कि इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से आदिवासी समाज की उच्च संस्कृति, परंपराओं और रीति रिवाजों का आदान प्रदान सुनिश्चित बनाया जा सकता है। देश भर के आदिवासी भाई बहन यहाँ आए हैं और मैं चाहता हूँ कि हिमाचल से भी आपके क्षेत्रों में भी हमारे आदिवासी भाई बहन जाएं। इस तरह एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। भारत को फिर से महान बनाने का काम हम सबको मिलकर के करना है। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में युवाओं के उत्साह और आत्मबल को करीब से देखा है। यहाँ जितने भी आदिवासी युवा आए हैं वे जल, जंगल, जमीन, जलाशय के महत्व को अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि प्रकृति के साथ ताल में बिठा करके जीवन को आगे बढ़ाने का महत्व आप समझते हैं। आप प्रकृति से जरूरी संसाधन लेते हैं और उतनी ही श्रद्धा से प्रकृति की सेवा भी करते हैं। यही संवेदनशीलता आज वैश्विक अनिवार्यता बन गई है। इसे सभी को समझाने और आप लोगों के माध्यम से मार्गदर्शन की जरूरत है। आइए हम सभी एकजुट करके होकर के समर्पित भाव से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें तथा वैभवशाली व आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। मुझे विश्वास है इस कार्यक्रम में से माननीय प्रधानमंत्री जी का आदिवासी समाज के विकास का जो सपना है वो पूर्ण होगा। इस कार्यक्रम के सभी प्रतिभागियों का शिमला में ठहराव आनंद से भरपूर होगा। मैं आयोजकों को बधाई देता हूँ और कैंप के सभी प्रतिभागियों को अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद।